दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह की ऐतिहासिक पारी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राशिद खान की हैट्रिक हुई पूरी तरीके से बेकार। पलटवार कर रिंकू सिंह ने रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरात के खिलाफ रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस महामुकाबले में रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में 29 रन का पीछा करते हुए इतिहास रच देने वाला कारनामा किया। तो आखिरकार कैसे रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर गुजरात के मुंह से जीत छीनी है तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ अंतिम ओवर के रोमांच के अलावा पूरे के पूरे मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह, राशिद खान और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2023 का 13वां मुकाबला सबसे रोमांचक अंदाज में संपन्न हुआ, जहां पर इस महामुकाबले में गुजरात और कोलकाता की तरफ से अंतिम गेंद तक मुकाबला पहुंचा। इस मुकाबले में सबसे पहले कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो रिंकू ने गलत साबित कर दिया। जहां पर इस मुकाबले में गुजरात 1 और कोलकाता 2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरा। इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने की, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने मात्र 4 रन लेते हुए की। लेकिन इसी बीच रिद्धिमान साहा 17 गेंदों पर 17 रन बनाने के बाद जगदीशन के हाथों सुनील नारायण की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सुदर्शन मैदान पर आए। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी 31 गेंदों पर 39 रन बनाने के बाद 12 ओवर में सुनील नारायण की गेंद पर उमेश यादव के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आए। इस दौरान अभिनव मनोहर भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और 14 ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर 8 गेंदों के जरिए 14 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर मैदान पर आए। तो वहीं इसी ओवर में 17 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो 18 ओवर में 38 गेंदों पर 53 रन बनाने के बाद सुनील नारायण की गेंद पर अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आए, जिन्होंने अंत तक 3 गेंदों पर 2 रन की पारी खेली। तो दूसरी तरफ विजय शंकर ने अंतिम ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और 24 गेंदों पर 63 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर गुजरात 204 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाया। इस दौरान सुनील नारायण ने 3 और शर्मा ने 1 विकेट हासिल किया। हालांकि 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की टीम मैदान पर आई, तो कोलकाता की तरफ से गुरबाज और जगदीशन ने पारी की शुरुआत की। इस दौरान कोलकाता की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर वेंकटेश शामिल हुए और गुजरात के लिए लिटिल शामिल हुए। इसी बीच मोहम्मद शमी ने तीसरे ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गुरबाज को 12 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद दयाल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने वेंकटेश आए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे जगदीशन चौथे ओवर में 8 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद लिटिल की गेंद पर मनोहर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नीतीश राणा आए। इस दौरान नीतीश राणा और वेंकटेश ने मिलकर टीम को संभाला और 100 रनों की साझेदारी की। इसी बीच 14 ओवर में जोसेफ ने कप्तान नीतीश राणा को 29 गेंदों पर 45 रन बनाने के बाद मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह मैदान पर आए। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अपना अर्धशतक लगाने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच जोसेफ ने 16 ओवर में वेंकटेश को 40 गेंदों पर 83 रन बनाने के बाद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल आई। इस बीच 17 ओवर में मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने पहले आंद्रे रसेल को 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण को पहली गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए और उनको हैट्रिक गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट गोल्डन डक के रूप में कर दिया और हैट्रिक लेकर इतिहास रच देने का काम पूरा किया। जबकि बाद बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव आए, लेकिन यहां पर मुकाबला पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में था। लेकिन जब जीत के लिए 4 ओवर में 55 रन की आवश्यकता पड़ी तो हैट्रिक के कारण कोलकाता मुकाबले में पीछा हो गया। लेकिन जब कोलकाता की टीम को गुजरात के खिलाफ अंतिम ओवर में चाहिए थे 29 रन और लगभग गुजरात की टीम इस मुकाबले को जीत गई थी, क्योंकि 29 रन बनाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान राशिद खान ने गेंद यश दयाल को दे डाली, जहां पर पहली ही गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन लेते हुए स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे डाली, जहां पर अंतिम 5 गेंदों पर जीत के लिए 28 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाज यश दयाल ने यॉर्कर डालने की कोशिश आउटसाइड ऑफ की तरफ की, लेकिन इसी बीच फुल टॉस गेंद का सामना करते हुए रिंकू सिंह ने बेहतरीन छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर गेंदबाज दयाल ने एक और फुल टॉस गेंद डाल दी, जिसका फायदा उठाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ रिंकू सिंह ने एक और लंबा छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, एक और गेंद फुल टॉस के रूप में डाली, जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑफ की तरफ लंबा छक्का लगा दिया। हालांकि अभी भी 2 गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में कप्तान राशिद खान ने गेंदबाज दयाल से बातचीत की, जिसके बाद दयाल ने अपनी अगली गेंद स्लोअर 1 के रूप में डाली। इसका फायदा उठाते हुए रिंकू सिंह ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके चलते मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया और अब कोलकाता की उम्मीदें भी बढ़ गई थी, क्योंकि जीत के लिए अंतिम गेंद पर 4 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाज दयाल ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एक और छोटी धीमी गति की गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज रिंकू सिंह ने फायदा उठाते हुए सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ दिया
और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया, जहां पर 21 गेंदों पर 48 रन की पारी के दम पर रिंकू सिंह ने कोलकाता को 3 विकेट से जीत दिलाई। रिंकू सिंह की पारी को दोस्तों पूरी दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन इस पर रिंकू का क्या कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एक शानदार अंतिम ओवर में जिताने के बाद रिंकू सिंह ने कहा, हर टीम का हर एक खिलाड़ी केवल एक ही आस लेकर मैदान में आता है कि आज अपनी टीम को जिताकर ही दम भरना है। वैसे मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जब मौका मिला तो टीम के लिए बेस्ट करने का प्रयास किया और होपफुली उसमें सफल भी रहा। जिस वक्त पर मुझे बल्लेबाजी मिली तब उस वक्त पर हम लगभग जीत की तरफ बढ़ रहे थे। वेंकटेश भैया की पारी देख मुझे ऐसा लगा कि और किसी का साथ मिला तो यकीनन तौर पर जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही हैट्रिक हुई तो थोड़ा बहुत मनोबल डगमगाया जरूर, परंतु फिर भी एक विश्वास था कि टीम को जिताकर ही लौटना है। कोई खिलाड़ी कभी नहीं सोच सकता कि वो अंतिम 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाएगा, यह केवल मोमेंटम की बात होती है। और साथ ही साथ ये तो हमने धोनी भाई से ही सीखा है कि अंतिम गेंद की अंतिम पल तक ये उम्मीद कभी मत छोड़ना कि आप जीत नहीं सकते, क्योंकि अंतिम गेंद तक ये मुमकिन है क्रिकेट के मैच में। वही लेसन मुझे याद रहा, जिसके बाद मैं फिनिश करता चला गया और फेवर्स में ही शॉट लगते चले गए। उम्मीद है हम ऐसे ही जीतते रहेंगे और आगे चलकर कब भी अपनी टीम के लिए जीतेंगे। ये जीत मेरे फैंस को समर्पित है। दोस्तों रिंकू सिंह जमीन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। अक्सर आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस इन्हें वायरल करा देती है और आज इनकी परफॉर्मेंस तो वाकई में सर झुकाकर सलाम करने वाली है। लेकिन आप सभी रिंकू सिंह की बैटिंग को, उनकी फिनिश को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।